अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। और इससे पहले कि मैं कोई भी खबर आपके साथ शेयर करूँ, ये स्क्रीन के ऊपर आपको ट्रंप साहब नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको इनके बारे में सुनवाती हूँ कि ट्रंप ने अब की बार फिर से एक नया धमाका कर दिया है। ट्रंप ने ना मोदी को खुदकुशी करवा के ही छोड़नी है। ट्रंप नहीं छोड़ रहे। अब की बार फिर से उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जहाज गिराए, 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स। क्या कह रहे हैं, हैव अ लुक। If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it. Two big nuclear powers. जी तो जनाब, आपने सुन लिया। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਦ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾ ट्रंप के कदमां च गिर के कहना कि भाजी हुण मैनू माफ़ कर दो, बस कर दो, हुण बहुत हो गई है। तब तक ट्रंप ने बाज नहीं आना। बहरहाल जनाब, ये तो मैंने आपको एक आइस ब्रेकिंग की है व्लॉग के लिए। अब शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो जनाब आली, आज के व्लॉग की जो पहली खिड़की तोड़ शीशा तोड़ खबर है वो ये है कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के मज़ाकरात चल रहे थे अफ़गानिस्तान के साथ। और आप लोगों को ये भी पता है कि ये सब लोग जो इकट्ठे हुए थे वो कतर में हुए थे, फिर उसके बाद ये लोग टर्की चले गए थे। कतर ने अपना सारा जोर लगा के देख लिया, लेकिन ये मज़ाकरात जो हैं ये फ्लॉप हो गए। उसके बाद ये टर्की में पहुँचे और वहाँ जाकर भी फाइनली आज की जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि ये मज़ाकरात जो हैं ये 100% फेल हो गए हैं। अच्छा, इसकी रीज़न क्या बताई जा रही है? अब जो हमारे पाकिस्तानी हुक्काम हैं उनका कहना ये है कि जब हम तमाम सबूत उस वफ़्त के सामने रखते थे तो उनके पास कोई भी डिनाई करने का जवाज़ नहीं होता था। उन्हें पता होता था कि जो चीज़ हमें बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो बिल्कुल 100% जेन्युइन है, सही है। जब उन्हें बताया जाता था सबूतों के साथ कि देखें आपके ख़वारिज किस किस जगह से, किस किस पॉइंट से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, उन्होंने क्या क्या नुकसान किया है, तो इस पे उन्होंने पहले कहा नहीं नहीं, इसमें तो टीटीपी वाले शामिल हैं, फ़लाँ शामिल है, फ़लाँ शामिल है, इसमें अफ़गान शहरी शामिल नहीं है। लेकिन जब उनको सबूतों के साथ ये चीज़ भी दिखाई गई कि अभी जो पिछले दिनों में ये जो वाक़यात हुए हैं इन तमाम के अंदर अफ़गानी शहरी भी शामिल थे, तो उसके बाद उनके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं था। वैसे भी जो मीडिएशन कर रहा था तीसरा मुल्क यानी कतर और टर्की, उन्होंने भी उनको अच्छा खासा शर्मिंदा किया। अब मसला क्या हो रहा था? मसला ये हो रहा था कि वो जो वफ़्द है वो बिल्कुल बेबस था, क्योंकि जब वो सारी बातें मान जाता था तो वो पीछे फिर कॉल करता था अफ़गानिस्तान। अब जब वो अफ़गानिस्तान कॉल करता था तो अफ़गानिस्तान वालों को जहाँ से इंफॉर्मेशन या जहाँ से कमांड आती थी वो पूछ के फाइनली एंड पर आकर तालिबान को कहते थे कि नहीं नहीं, आपने ये चीज़ नहीं माननी। अब तालिबान जो है, जो इनका वफ़्द आया हुआ था, वो फिर मजबूर होके उसमें आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू कर देता था। हमारा वफ़्द जो है वो उनको वहीं पे झूठा कर देता था और वो बेबस दिखाई देते थे। अभी जनाब, हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं जी अता तारड़, उन्होंने कहा है कि इस्तांबुल में होने वाले पाक अफ़गान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए हैं, ऑफिशियली उन्होंने कह दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद बातचीत काबिल अमल हल नहीं निकाला गया। यानी अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो अब अपनी पहले से ज़्यादा शदीद तरीन फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जो है वो करेगा अफ़गानिस्तान के अंदर। अब अफ़गानियों को होश के नाखून लेने चाहिए। उनको होश के नाखून इसलिए लेने चाहिए क्योंकि वो जिसकी कमांड पे चल रहे हैं यानी भारत, और भारत के पीछे कौन? इसराइल। ये जो ममालिक है ये अफगानिस्तान को मरवा देंगे। दूसरी तरफ इंडिया का क्या इंटरेस्ट है? इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि वो बराह रास्त पाकिस्तान पे अब हमला नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब से पाकिस्तान ने जंग जीती है उसके बाद से तो उनकी वैसे ही मैं मर गई है। उनके जितने तैयारे जो हैं वो ग्राउंड हुए हैं, और उसके बाद जो ट्रंप ने उनकी मिट्टी रोली है और जो मिट्टी पलीद की है, मैं तो कहती हूँ कि ट्रंप ने जो है ना वो मोदी को खुदकुशी करवा के ही छोड़ना। ट्रंप की जो अभी आपने बयान सुन भी लिया होगा। तो जनाब आली, बात यह है सारी की सारी कि अब अफगानिस्तान जो है वो अपनी आई पे तो आ गया है, लेकिन हकीकत यह है कि उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास क्या पावर्स हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इसके बावजूद उनका मज़ाकरात को फ्लॉप करना, ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाई ना करने का फैसला करना, और फिर अब जब पाकिस्तान उनके ऊपर फ़िज़ाई हमले करेगा तो वो ज़ाहिर बात है कि फिर इंडिया से प्रोपेगेंडा निकलेगा कि जी उनके अवाम मार दिए, उनका ये कर दिया तो उनका वो कर दिया। इन चीज़ों का फैसला तो बहरहाल दुनिया कर लेगी। लेकिन आपको बताऊं कि इस्तांबुल, तुर्की और कतर की मेज़बानी में होने वाले ये जो मुज़ाकरात हैं ये अब इख्तिताम पजीर हो गए हैं और पाकिस्तान जो है वो अब सिलसिला शुरू करने जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आपको स्क्रीन के ऊपर ना कुछ तस्वीरें नज़र आ रही होंगी जिसमें बादलों का आपको अजीबो गरीब किस्म की जो वेव्स हैं वो नज़र आ रही होंगी।
और आपको ये आसमान में कुछ अजीबोगरीब तरह की बिजली जो है वो नज़र आ रही होगी। अब इसको लेकर ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी पाकिस्तानी हैं वो जश्न मना रहे हैं। दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी हैं वो जश्न मना रहे हैं। जश्न वो किस बात का मना रहे हैं? वो इस चीज़ का जश्न मना रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो तीसरे नंबर पे अब आया है, यानी कि अमेरिका और चाइना के बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है। और पाकिस्तान ने इसको कभी अनाउंस नहीं किया था, और पाकिस्तान की ये खुफिया पावर है जो कि अब दुनिया के सामने आई है। अब लोग जो हैं कुछ वो तो खुशी से झूम रहे हैं आसमान की तरफ देख के, कुछ खौफजदा हो रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं कि ये एग्जैक्टली जो रोशनियां आपको आसमान में नज़र आ रही हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, ये हैं क्या। तो चलिए मैं सबका सस्पेंस जो है वह दूर किए देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि बेसिकली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों जिसमें कोयटा, नोशकी, दलबदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में आसमान के ऊपर रंगों भरी रोशनी वाले ये जो बादल नज़र आ रहे हैं, इसको शहरियों ने बेसिकली अपने कैमरास के अंदर महफूज किया है और सोशल मीडिया पे आके पोस्ट करना शुरू किया है। आसमान पर ये जो रंगों वाला मंजर है ये सुबह 6:20 पर जो है वो पहले एकदम से नमूदार हुआ और उसके बाद ये गायब हो गया। लोगों की जानिब से बनाए गए वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल हो रहे हैं। हमें जो है वो राब्ता करना पड़ा महकमा मौसमियात से। भी हमारी टीम्स फिर किस लिए होती है ना, आप तक खबर भी तो पहुँचानी होती है। अब महकमा मौसमियात के जो तर्जुमान है जी, अंजुम नज़ीर उनका नाम है, उनका क्या बताना है। उनका कहना यह है कि बेसिकली ये जो आपको आसमान पे रोशनियाँ नज़र आ रही हैं इसको कहते हैं लेंटिक्यूलर बादल। और वो कहते हैं कि ये वो बादल हैं जो, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, उन्होंने कितनी लंबी तमहीद बांधी कि ये वो बादल हैं जो अद से यानी कि लेंस की शक्ल में बादल होते हैं जो पहाड़ों के ऊपर हवा के मुखालिफ समत में जो है वो बनते हैं। और उनका कहना ये था कि इससे क्या होता है कि जब मुस्तहकम और नम हवा जो है इनके ऊपर से गुजरती है तो ये हवा का बहाव जो है फ़िज़ाई लहरें पैदा करता है और फिर ये इस तरह से हो जाता है। अब बात ये कि जो पाकिस्तानी है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जो बूढ़े अफराद हैं वो कहते हैं हमारी पूरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई, तब क्यों नहीं लेंटिकुलर बादल जो हैं वो आसमान के ऊपर आए, तब क्यों नहीं ये सब तमहीदें आप लोगों ने बांधी। मतलब यह है कि अंदर खाते बहुत कुछ हो रहा है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस बात में सदाकत है कि पाकिस्तान के पास जो है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान अनाउंस नहीं करता। मतलब ये कि ट्रंप पाकिस्तान का ऐसे ही असीर नहीं हुआ फिर रहा। मतलब ये कि ट्रंप ऐसे ही नहीं कह रहा कि हमारा जो आर्मी चीफ है वो बहुत ग्रेट है। मतलब ये कि चाइना ने अंदर खाते गेम सारी पाकिस्तान के साथ ऑन की हुई है। मतलब ये कि अवाम को ज़ाहिरी तौर पे राजीबाजी करने के लिए कहा जा रहा है लेंटिकुलर है, वो अदसे से जब निकलता है तो ये होता है तो वो होता है, मगर लोग किसी तरह से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास है। और आप ये देखिए ना, पाकिस्तान पे ईरान से हमले होते थे, याद है ईरान ने तो बराह रास्त पाकिस्तान पे हमला भी किया था, लेकिन पाकिस्तान ने जाके अपनी ज़बान में जब उनको समझाया कि भाई देखो आप हमारे मुसलमान मुल्क हो, मत करो इस तरह, बाज आ जाओ, शुक्र है कि उनको अकल आ गई। चलो वक्ती तौर पर आई होगी या जैसे भी आई होगी, मगर आ गई। अफगानिस्तान को समझाया, उन्हें समझ नहीं आई। अब देखें जब ईरान से महाज खुला हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, ईरान से खुल गया था, बलूचिस्तान के अंदर से वैसे ही आपको पता है कि दहशतगर्द और ख्वारिज जो हैं वो हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ रहा। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी का होना तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ आप लोग फ़ख्र भी कीजिए और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कीजिए कि आपके पास ये फ़ौज है। यही वजह है कि ये जो फ़ौज के साथ हमारी बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए दिन रात जो है वो प्रोपेगेंडाज आते हैं सामने, ताकि किसी तरह से अवाम की नज़रों में इसी फ़ौज को गंदा करके हम जीत सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान 27वीं रमज़ान को मार्ज़ वजूद में आया था, तो ये उनके ख्वाब जो हैं वो ख्वाब ही रह जाएंगे। अच्छा जी, इसके साथ ही अगली खबर पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये नादरा की एक नोटिफिकेशन आई है, तो मैंने कहा कि आप तक गोशगुजार कर दूँ कि ये बिल्कुल मुफ्त जो है आईडी कार्ड्स बनने जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अवाम के लिए ये एक बड़ी सहूलत आई है, तो मैंने कहा आप सब लोगों को मैं गोशगुजार कर दूँ कि नादरा के मरकज़ आप लोग जाएँ और 15 दिनों में बग़ैर किसी फ़ीस के पहली मरतबा बनने वाला जो शनाख्ती कार्ड है वो आप बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकते हैं। और डिटेल्स जो हैं ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। और ये बिल्कुल सिंपल आईडी कार्ड बनेगा, ये चिप वाला जो आईडी कार्ड आजकल होता है ये वो वाला नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ ही आपको बता दूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, भाई अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से जितना उनको हौसला हिम्मत दी है, एक बंदा जो कैंसर सर्वाइवर है, सबसे बड़ी बात है कि वैसे ही जो बंदा है वो 50s के ऊपर हो जाता है तो उसके अंदर तो वो एनर्जी नहीं रहती। दिन रात ये शख्स मेहनत कर रहा है,
एक दिन ये सऊदी अरब पहुंचा होता है, तो दूसरे दिन ये शख्स जो है वो कतर पहुंचा होता है, तो तीसरे दिन ये तीसरे मुल्क में पहुंचा होता है। मतलब काम काम काम, और मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इस्तेहकाम दिलवाना। और अभी शहबाज शरीफ जो हैं, ये रियाज से उनका वीडियो आप देख रहे होंगे, उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को शानदार तकरीर के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो उनके विजनरी क़यादत की अलामत है। और पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये माला माल है वसाइल से, और हमने माजी में गलतियाँ की हैं मगर हमने उससे सीखा भी है। गलती का आपको पता ही है ना कि जो सऊदी प्रिंस हैं वो किस कदर चिढ़ते थे इमरान खान से, यहाँ तक कि जहाज़ तक वापस ले लिया था। और माजी में जो पाकिस्तान ने तजर्बात किए हैं, जो गलतियाँ की हैं, वो भी आप सब लोगों के सामने ही हैं। बहरहाल रियाज में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, इनिशिएटिव है, उसकी नवी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की थी। और उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर उन्होंने एक जो मेज़बान है उसने जब उनकी तरफ बॉल उछाली, तो शहबाज शरीफ ने जब उनकी तरफ उछालने लगी, तो वो उन्होंने, जो हमारे यहाँ पे एक स्टाइल होता है ना कि फेंकने लगे और फेंका नहीं, तो वो बड़ा मज़ेदार लगा एक सीन, और वो बड़ा वायरल भी हो रहा है। और इनकी जो शहबाज शरीफ की एक विटी नेचर है, नवाज शरीफ में और शहबाज शरीफ में एक फ़र्क है, वो बड़े ना सुलझे हुए, सीरियस से, खामोश से लगते हैं नवाज शरीफ। बहुत से दुख भी हैं उनके अंदर, बहुत सारे ज़ख्म भी हैं, वो ज़ख्मों वाला शेर। लेकिन शहबाज शरीफ का ये है कि सारी ज़िंदगी कैंसर सर्वाइवर, मतलब कितने केसेस भी बने, पेशियाँ भी भुगती, लेकिन इनके अंदर ना एक वो स्पार्क नज़र आता है। और उम्र की अगर आप बात छोड़ देना कि ये 70s में है, तो एक आपको ना शहबाज शरीफ के अंदर एक शरारती बच्चा नज़र आता है। आपको नहीं नज़र आता? मुझे ज़रूर बताइएगा। जहाँ जाते हैं, जिस प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हैं, पता नहीं मुझे ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, जैसे छोटा बच्चा फुदकता फिरता है ना, उस तरह से एनर्जेटिक हैं, वाइब्स हैं, बात करने का पता है, हर लैंग्वेज में जवाब देते हैं, मतलब कमाल की शख्सियत है, यकीन माने। और मुझे आज भी याद है कि जब वो शहबाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जब वो अभी हमारे सीएम थे ना, तो मैं उस वक्त भी कहती थी कि ये बंदा अगर कभी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, जबकि लगता था कि कभी बन नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त जाहिर बात है नवाज शरीफ नहीं बनना था हर सूरत, तो मेरे जहन में ये आया करता था कि अगर ये बंदा कभी प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो इसने पाकिस्तान का नक्शा चेंज करके रख देना है। और आप देख लें, और आप देख रहे हैं, और आपके साथ मैं भी देख रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा सीसीडी ने अपने तौर पे जो है वो अन्नी मचाई हुई है जी। सीसीडी जो है वो लगातार इनकाउंटर्स कर रहा है, और अब की बार सीसीडी ने एक दिन में 4 मुबैना मुकाबलों में 6 मुल्ज़िमान को हलाक कर दिया है। तफसीलात थोड़ी सी आपको बता देती हूँ कि ये जनाब लाहौर के अंदर निश्तर कॉलोनी है, ग्रीन टाउन है, और रिंग रोड है, इसके अलावा हरबंसपुरा है। इसमें जो सिक्योरिटी अहलकार है, उनकी फायरिंग से 6 मुल्ज़िमान जो हैं वो हलाक हुए हैं। और यहाँ पर नाके पे मुल्ज़िमान ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो है 6 मुल्ज़िमान को हलाक किया है। असल बात पता है क्या है? किसी ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, तो किसी ने कोई सवाली कार्रवाई नहीं की। असल बात यह है कि हमारी जो क़यादत है इस वक्त पंजाब की, उन्होंने ये बात तय कर ली हुई है कि हमने किसी भी करप्ट को यहाँ पंजाब में रहने नहीं देना। दूसरी बात यह है कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भी ये बात तय कर ली हुई है कि हमने किसी सूरत भी किसी करप्ट को पाकिस्तान में रहने नहीं देना। आप ये जो हालिया कार्रवाइयाँ देख रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ का निशाना भी बन रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है कि व्लॉगर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हुई, जिसमें डकी भाई पकड़े गए जुए की ऐप के दौरान। लेकिन जैसे ही इल्ज़ाम ये आया अरूप जतोई की तरफ से, जो कि डकी भाई की मिसेज़ हैं, कि जनाब जो NCCIA के अफसरान हैं, उन्होंने उनसे रिश्वत तलब की है 90 लाख रुपए, कोई 1.5 करोड़ रुपए कह रहा है। तो अब फाइनली अरूप जतोई की मुद्दियत में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। और आपको क्या लगता है कि NCCIA के जितने भी अफसरान पकड़े गए हैं, ये जो FIA अब उनके खिलाफ कार्रवाई करी है, ये FIA कर रही है? नहीं जी, इसके पीछे भी हमारे इदारे हैं। और वो जो इदारे हैं वो सबको पता है वो कौन से इदारे हैं। मतलब ये है कि यानी ये ज़ीरो टॉलरेंस है इस चीज़ के ऊपर कि कोई भी करप्ट है, कोई किसी से रिश्वत ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब जनाब कुछ ऐसे अफसरान भी उसमें थे, जैसे एडिशनल डायरेक्टर हैं सरफराज साहब। यकीन करें कि वो उनको देख के मतलब यकीन नहीं आता, मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई है। लेकिन बात यह है कि जब पूरा डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिला हो और फिर FIRs कट जाएं, तो फिर तो उन्होंने ऑब्वियसली जाके उसका सामना तो करना ही है लीगली। अब देखते हैं कि हमारे इदारे इसका क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा अब ये समझता है ना कि मैं दंदनाता फिरूंगा, कुछ भी करता फिरूंगा,
अब उसके लिए ये पाकिस्तान में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे उसका बहुत बुरा हशर नशर होने वाला है। एक और बड़ी अहम खबर आपको दे देती हूँ कि नेपरा ने 3 सरकारी बिजली की तकसीमकार कंपनीज के ऊपर 14 करोड़ रुपए जुर्माना जो है वो आयद कर दिया है। और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि नेपरा ने 3 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों पे बेसिकली ये 14 करोड़ जुर्माना जो है ये आयद किया है। इसमें गुजरांवाला की इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, कोयटा की है, फैसलाबाद की है और फेस्को के ऊपर भी जुर्माना जो है वो आयद किया गया है। और जुर्माने की वजह जो है वो 2023 और 24 की नाकिस कारकर्दगी जो है वो बताई जा रही है। और ओवर बिलिंग और गलत रिपोर्टिंग और वसूलियों में बेहतरी ना लाने के इल्जाम भी उनके ऊपर साबित हुए हैं। मैंने कहा ना कि किसी करप्ट को अब छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये हालात हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों के आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्जिया जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।